नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। कक्षा 5 की इंग्लिश की बुक हमने शुरू कर रखी थी और 2 पार्ट हम इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। आपने नहीं देखे, आई बटन में लिंक मिलेगा, दोनों पार्ट पढ़ सकते हैं। आज हम पार्ट नंबर 3 जो कि कहानी है जिसका नाम है द रैट्स एंड द एलिफेंट, चूहे और हाथी की कहानी है। आइए पढ़ते हैं। आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज, क्या हम सभी आकृति में समान हैं? कैन सिमिलर एनिमल हेल्प एन बिगर एनिमल, क्या छोटा जानवर बड़े जानवर की मदद कर सकता है? यू आर ऑफ्टन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर एंड ब्रदर्स, डू यू हेल्प देम? यानी आपसे कोई पूछे कि आप अपने बड़े भाई या बड़ी बहन की सहायता करोगे तो क्या आप उनकी सहायता करोगे? हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर हेल्प यू, आपकी बड़े भाई या बहन आपकी किस प्रकार सहायता करते हैं? लेट्स रीड, आइए पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट, बहुत समय पहले की, लॉन्ग लॉन्ग यानी लॉन्ग लॉन्ग अगो बहुत समय पहले की बात है। ए ग्रुप ऑफ रैट्स, एक ग्रुप ऑफ रैट्स चूहों का एक समय, लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट, खुशी खुशी एक जंगल में रहता था। फॉरेस्ट मतलब जंगल, हैप्पीली यानी खुशी खुशी, लिव्ड यानी रहता था, रैट्स यानी चूहे, ग्रुप यानी ग्रुप या समूह। वंस डे, एक दिन, ए हार्ड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू द एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, एक बार एक हाथियों का झुंड वहाँ से गुजरा पानी की तलाश में। मैनी होम्स ऑफ द रेड्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट्स, चूहों के कई घर बर्बाद कर हो गए उनके बड़े पैरों के नीचे। डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो गई या समाप्त हो गई। मैनी होम्स यानी बहुत सारे घर, बिग फीट्स यानी लंबे पैरों के नीचे। सम रैट्स वर आल्सो किल्ड, कुछ चूहे मारे भी गए। द किंग ऑफ रैट्स, मूसक राज, चूहों का राजा मूसक राज, वांट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, वह गया हाथियों के राजा गजराज के पास, एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उनसे प्रार्थना की, टू टेक हिज हेयर्ड थ्रो अनदर रूट ऑफ द पॉन्ड, कि वे अपने झुंड को दूसरे रास्ते से लेके जाएं तालाब की तरफ। He accepted the request and told the elephants to take the other way without disturbing the rest. तो उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और हाथियों से कहा कि वह दूसरे रास्ते से जाएं बिना चूहों को डिस्टर्ब या तकलीफ दिए हुए। मूसक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीजेड विद गजराज, यानी मूसक राज बहुत प्रसन्न हुआ और गजराज का मतलब हाथियों के जो राजा है गजराज, उनका धन्यवाद किया। He thanked him and promised that the rats would always be ready to help the elephants if needed, यानी उन्होंने उनका धन्यवाद दिया और वादा किया कि चूहे भी उनकी सहायता करेंगे जब भी उनकी सहायता मतलब हाथियों को उनकी सहायता होगी। हेयरिंग दिस द एलिफेंट्स द हार्ड लाफ्ड थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट, यानी यह बात सुनकर हाथियों का झुंड हंस पड़ा, यानी उन्होंने सोचा कि कैसे छोटे चूहे हम मतलब बड़े हाथी की सहायता कर सकें। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, वेन द रेड्स वर प्लेइंग, यानी चूहे खेल रहे थे, दे हियर्ड लाउड शूट्स ऑफ फायर, यानी उन्होंने झुंड का एक मतलब तेज आवाज़ सुनी हाथियों की, कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, यानी जो तालाब की तरफ से आ रही थी। मूसक राज रियलाइज्ड दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, यानी मूसक राज को लगा कि हाथी कुछ खतरे में हैं। ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज ग्रुप कम अलोंग एंड वांट टू द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, यानी उसने अपने समूह में से कुछ शक्तिशाली चूहों को लिया, अपने साथ लिया और उस दिशा में गया जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। नियर द पॉन्ड, तालाब के पास जाने पर, देखा उन्होंने देखा द एलिफेंट्स कोट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स, यानी जो हाथी है वो शिकारियों के जाल में फंस चुके हैं। द रेड्स क्विकली स्टार्टेड बीटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ, यानी उन्होंने जाल की रस्सियाँ काटनी शुरू कर दी अपने नुकीले दांतों से। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, यानी थोड़ी देर में हाथी आज़ाद हो गए। दे थैंक्ड द रेड्स एंड ऑल्सो फील सॉरी फॉर मेकिंग फन देयर स्मॉल साइज, यानी उन्होंने उनका धन्यवाद दिया और वह दुख भी महसूस किया कि उन्होंने उसके छोटे जो शरीर है उसका मजाक उड़ाया था। तो ये दोस्तों हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ
जहाँ तलवार काम आती है, जहाँ सुई काम आती है, वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता। तो ये कविता, ये कहानी का संदेश है। तो दोस्तों एक बात और कि हमें ये वीडियोज़ बनाने के लिए एक हमारे स्टूडेंट हैं मनीष कुमार, उन्होंने बहुत मतलब प्रोत्साहित किया है इन वीडियो बनाने के लिए। तो मनीष कुमार आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें कहा था कि भी आरबीएसई बोर्ड क्लास 5 की भी इंग्लिश की भी वीडियो बनाई, क्योंकि हमने हिंदी की वीडियो बनाई हुई है, आपने नहीं देखी। तो आरबीएसई बोर्ड क्लास 5 के नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको हिंदी के सारे पार्ट जो हमने पढ़ा दिए हैं वो और व्याकरण के टॉपिक्स भी मिलेंगे, और इंग्लिश की चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ईवीएस या मैथ की सीरीज़ भी स्टार्ट करें तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसको भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम इंग्लिश की बुक ख़त्म करेंगे, उसके बाद दूसरी कोई बुक स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, घर रहें स्वस्थ रहें। हाँ, क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े। एक्टिविटी फर्स्ट है, द एलिफेंट्स वर वेरी हैंग्री, दे आर लुकिंग फॉर फूड। तो ये तो फॉल्स है। द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द होम्स फॉर द रेड्स बिकॉज दे डिसलाइक्ड देम, ये भी फॉल्स है। द किंग ऑफ द रेड प्रोमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स वेन नीडेड, ये ट्रू है। द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प, ये भी ट्रू है। लुक द फॉलोइंग इमेज एंड अरेंज देम करेक्ट ऑर्डर बाई नंबरिंग देम, यानी इनको करेक्ट ऑर्डर में दिखाना है। तो सबसे पहले तो कौन सा आएगा, सबसे पहले ये आएगा, मतलब ये हाथी जो जा रहे हैं और ये चूहे नहीं जा रहे हैं, एक नंबर तो ये आ जाएगा। 2 नंबर कौन सा आएगा, 2 नंबर आएगा यहाँ पर ये जो मुस्क के पास आकर रिक्वेस्ट करता है, 2 नंबर ये आ जाएगा। 3 नंबर आएगा ये यहाँ जाल वाला, और 4 नंबर ये आएगा। वाई डिड द एलिफेंट पास थ्रू द एरिया वेयर रेड्स लिव्ड, यानी हाथी वहाँ से क्यों गुजर रहे थे जहाँ चूहे रहते थे। तो दे सर्च वाटर, मतलब पानी की तलाश के लिए। वाई डिड द किंग ऑफ रेड रिक्वेस्ट द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हियर फ्रॉम अनदर वे आउट, यानी चूहों के राजा ने हाथियों के राजा से क्यों कहा कि वह दूसरे रास्ते से, क्योंकि मतलब कुछ हाथियों के घर बर्बाद, कुछ चूहों के घर बर्बाद हो गए थे और कुछ चूहे मर गए थे। वाई डिड द किंग रेड्स प्रोमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड, यानी उन्होंने जब चूहों के राजा की बात हाथियों के राजा मान ली तो उन्होंने प्रोमिस किया था। वाई वेयर द एलिफेंट्स शाउटिंग वन डे, बिकॉज दे ट्रैप्ड द हंटर्स, मतलब बिकॉज द ट्रैप्स ऑफ ए हंटर्स। हाउ डिड द रेड्स हेल्प द एलिफेंट्स, तो ये भी आपको बता दिया गया है। तो दोस्तों ये पार्ट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, घर रहें स्वस्थ रहें।